आने वाले दिनों में आपके हाथ में 20 रुपए का सिक्का होगा। जी हाँ, ये सिक्का डिजाइन में अभी चल रहे अन्य सिक्कों से काफी अलग होगा। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में अलग अलग मूल्य के नए सिक्कों को जारी किया है। इन सिक्कों में 1, 2, 5 और 10 रुपए के अलावा 20 रुपए के नए सिक्के भी शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि इन सिक्कों को पहचानना दृष्टि बाधित लोगों के लिए भी मुमकिन होगा। वित्त मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 रुपए के सिक्के का आकार 27 mm होगा। वहीं इस सिक्के के 12 सिरे होंगे। हालांकि सिक्के के किनारे कोई निशान नहीं होगा। सिक्के की आउटर रिंग 65% कॉपर, 15% जिंक और 20% रासायनिक तत्व निकिल होगी, जबकि अंदर की डिस्क में 75% कॉपर, 20% जिंक और 5% रासायनिक तत्व निकिल होगा। हालांकि अब तक इस सिक्के का मानक वजन कितना होगा ये पता नहीं चल पाया। बता दें कि साल 2009 में केंद्र सरकार ने 10 रुपए का सिक्का जारी किया था। इसके बाद सिक्के के तरह तरह के डिजाइन आए, लेकिन कोई नया सिक्का नहीं था। पहली बार ये सिक्का जारी किया जा रहा है। बता दें कि पिछले साल आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 14 प्रकार के सिक्कों की वैधता यानी कि लीगल टेंडर जारी रहने की बात कही गई थी। बता दें कि 20 रुपए का सिक्का 10 रुपए के सिक्के से बिल्कुल अलग है। 10 रुपए के सिक्के में आउटर रिंग 75% कॉपर, 20% जिंक और 5% रासायनिक तत्व निकिल है, जबकि अंदर की डिस्क में 65% कॉपर, 15% जिंक और 20% रासायनिक तत्व निकिल होता है। करेंसी नोट की तुलना में सिक्कों की लाइफ ज्यादा होती है और लंबी अवधि तक ये चलन में बने रहते हैं। वहीं पीएम मोदी ने अपनी सरकार के 5 साल पूरे होने से पहले 20 रुपए के सिक्के को लाने का फैसला किया है। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने रैलियों के जरिए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। साथियों, जब महामिलावट और स्वार्थ की राजनीति ही प्राथमिकता होती है तो देश को ऐसी ऐसी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। सिर्फ अपने परिवार की, सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेताओं को नया भारत, भारत की नई रीति, नई नीति पसंद नहीं आ रही है। अपने स्वार्थों की सिद्धि हो सके, इसके लिए वो देश में मजबूत सरकार से डरते हैं और इसलिए मजबूर सरकार ढूंढ रहे हैं। कैसे भी करके दिल्ली में मजबूर सरकार आ जाए। आज कर्नाटक में मजबूर सरकार बनी है, क्या हाल है आप देखते हैं। एक इधर खींचता है, एक उधर खींचता है। वो कहता है मुझे इतना दो, दूसरा कहता है उसको 2 दिया मुझे 4 दो। तो शाम को तीसरा जाता है, उसको 4 दिया मुझे 8 दो। वो कहता है ले लो, कर्नाटक की जनता को लूटो, जितना है बांटो। ये चलने देना है क्या? ये कर्नाटक का हाल बुरा हुआ, क्या देश का भी बुरा होने देना है क्या? देश को बचाना है कि नहीं बचाना है? देश को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? देश को मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना है? आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना है? आपकी माता बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश सुरक्षित रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? देश आन बान से आन आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने आया, छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान कही गई कर्नाटक का। ज्यादा बड़ी गलती नहीं, छोटी हो गई। कर्नाटक का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? कभी कभी छोटी गलती बहुत महंगी पड़ जाती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 30 साल के बाद दिल्ली में देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली है और पूर्ण बहुमत वाली सरकार कैसी पूर्णता के साथ आगे बढ़ती है वो आप हर दिन देख रहे हैं। फिलहाल इसमें इतना ही।